अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक न्यू बुक जो है वो स्टार्ट करनी है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टू। तो आज हम जो है वो इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन का लेक्चर नंबर वन जो है वो स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर उसको हम इंशाल्लाह जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को मैंने आपको जिस बुक से जो है वो पढ़ाना है वो मेरे पास बुक है जी, अ फर्स्ट कोर्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये मेरे पास बुक है, ठीक है। और ये डैनियस जी जिल की लिखी हुई बुक है। ये बहुत अच्छी और इसी वे में लिखी गई है। एग्जांपल्स हैं और बेसिक बेसिक चीज़ें भी इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। सारे जो इसके अंदर थ्योरम वगैरह, प्रूफ वगैरह और एप्लीकेशन जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बड़ी अच्छी तरह से डिफ़ाइन की गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह जो हैं वो बच्चों को चर्चिल की बुक जो है वो रिकमेंड कर देते हैं कि हम चर्चिल की बुक से जो है आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चर्चिल की बुक और डैनिस डी झील की जो बुक है वो तकरीबन सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चंस का फ़र्क होता है। मेथड जो है वो सारा का सारा सेम ही होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ मेथड को समझें, बाकी इंशाल्लाह जो है वो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे के जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी हमने आज चैप्टर नंबर वन जो है वो स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर वन का मेरे पास जो नाम है जी, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलते हैं जी अब चैप्टर नंबर वन की तरफ। चैप्टर नंबर वन है जी मेरे पास डी जी जिल की बुक से, ठीक है जी। और चैप्टर का नाम है जी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स numbers and the complex plane, ठीक है। तो सेक्शन वन है जी मेरे पास, सेक्शन है मेरे पास 1.1। चैप्टर नंबर वन का सेक्शन है जी 1.1, पहला सेक्शन 1.1, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक। तो सबसे पहले जी 1.1 मेरे पास डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो 1.1 मेरे पास डेफिनेशन है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जी। तो सबसे पहले जी हम डेफिनेशन लिख लें। द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ए प्लस योटा बी आर सेट टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर where A and B are real number
ठीक, एंड iota is an imaginary तो मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें कोई कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा p है, तो यहाँ पे मेरे पास रियल z यानी कि रियल पार्ट इसका क्या होगा a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका z का जो होगा वो मेरे पास b होगा। अच्छा जी, तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाए वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर दो रियल नंबर होते हैं मेरे पास और एक जो उसका दूसरा पार्ट जो होता है वो इज एन इमेजिनरी पार्ट होता है। अब मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अब ये जो a वाला हिस्सा है इसका, ये वाला, ये मेरे पास रियल कराएगा यानी कि ये रियल पार्ट है। ठीक है, और जिसके साथ आयोटा आता है वो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आ गया जी मेरे पास एक नोट, आपने इस नोट को जो है वो याद रखना है। नोट क्या है जी मेरे पास, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ complex number with zero its imaginary part, यानी कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है विद इट्स ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जी है जी मेरे पास 5, अगर 5 के साथ 0 प्लस आयोटा लिख देंगे तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है 5 है और उसके साथ प्लस 0 प्लस आयोटा लिखेंगे तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये हो कि एवरी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, विद इट्स इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होना चाहिए। अब आगे है मेरे पास कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात यही तो सोचने वाली कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई है। हेडिंग है मेरे पास, हेडिंग में दे देता हूँ जी, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। द algebraic equations x square plus 4 is equal to 0 and x square plus 1 is equal to 0 do not have real roots in order to find the solution of these equations we need complex नंबर। अगर मेरे पास कोई जबरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिनका रियल रूट जो है वो नहीं निकल रहा, इसके अलावा भी और भी जो जबरी इक्वेशंस हैं जिनका रियल रूट ना ही निकल रहा, ठीक है, तो उनके लिए जो है हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले जी कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो एलन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एलन ने क्या कहा था जी, एलन कहता था, एलन ने कहा था कि जी योटा इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट, ये आप इसके अंदर पुट करें। उसके बाद जी जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन मैथमेटिशियन था गाजीस, उसने पहली दफ़ा जो है वो इसका प्रूव करके दिखाया था कि इस तरह जो है वो आप जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास यही इक्वेशन है दोनों x² + 4 = 0, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो x² = -4 हो जाएगा। जब इन दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लोगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी x² + 1 = 0, तो x² = -1, तो x जो है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट -1 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है वो रियल रूट नहीं निकल रहे, तो रियल रूट निकालने के लिए हमने फिर क्या करना जी, अयोटा को पुट करना है। हमारे पास जो अयोटा जो है वो किसके बराबर है, अंडर रूट -1 के। ठीक, तो हम क्या करेंगे जी, योटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो यहाँ पे -1 जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x = -1 जो है वो योटा स्क्वायर है और साथ में 4 है। ठीक, यहाँ पे हम करेंगे जी, अगर मेरे पास है x = अयोटा स्क्वायर और साथ में .1, यहाँ पे क्या बनेगा जी, x = +-2 योटा, और यहाँ पे क्या बनेगा, x = ± योटा बन जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है वो फाइंड करने हैं जी। तो ये तो था जी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत की, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। आगे है जी मेरे पास डेफिनेशन 1.2 इक्वालिटी की। डेफिनेशन है जी मेरे पास 1.2 इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। देयर आर टू complex numbers, z1 = a1 plus iota b1 and z2 = a2 plus iota b2 are real. z1 = c2 if a1 = a2 and b1 = b2. That's why real of z1 = real of z2 and imaginary of z1 = imaginary of c2. मेरे पास जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है जी z1 = a प्लस अयोटा b1 एंड z2 = a2 प्लस अयोटा b2 आर रियल। तो z1 = z2 जो है वो कहता कब होंगे, कब ये इक्वलिटी होंगे, यानी कब ये इक्वल होंगे, सॉरी यहाँ पे इक्वल होना था, आर इक्वल। ठीक, देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी पे z1 और z2 जो है वो कब इक्वल होंगे, यानी कि z1 जो है वो बराबर होगा z2 के। ठीक, तो ये कब बराबर होगा, जब मेरे पास a1 जो है वो बराबर होगा a2 के एंड b1 जो होगा वो मेरे पास b2 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास जो रियल
पार्ट होगा ना z1 का, वो रियल पार्ट z2 के इक्वल होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट z1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट z2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास इक्वलिटी की डेफिनेशन है, और इक्वलिटी की कंडीशंस हैं कि a1 जो है वो a2 के बराबर, और b1 जो है b2 के बराबर। ठीक है, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होने चाहिए दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की। आगे है जी मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक, कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो यूज़ होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सबसे पहले जी मेरे पास नंबर 1 पे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे एडिशन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस अयोटा b1 है, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस अयोटा b2 है। ठीक, फॉर ऑल, और ये जो z1 है और ये z2 है ये बिलोंग किससे कर रहे हैं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ये फॉर ऑल का साइन है, उल्टा ए के साथ ऐसे आपने लगाना साइन, तो ये फॉर ऑल का साइन है। अब इन दोनों को जब प्लस करने का कैसे जी, z1 को प्लस किया z2 के अंदर, सबसे पहले जी आपने z1 का जो है वो लिखना है, उसके बाद फिर z2 मेरे पास क्या जी, a2 प्लस अयोटा b2। अब आपने रियल पार्ट जो है वो इकट्ठे कर लेने हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इकट्ठे कर लेने। ठीक है, अगर मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, ये एडिशन कब होंगे, यानी कि z1 प्लस z2, तो a1 प्लस योटा b1 प्लस a2 प्लस योटा b2। अब हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट अलग कर लेने और इमेजिनरी पार्ट अलग कर, जब भी वो एडिशन का पूछेगा तो आपने ये फॉर्म बना करनी। उसके बाद जी मेरे पास नंबर 2 पे जो है वो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर वही लेट, यहाँ पे भी आप लेट कर सकते, लेट c1 इज इक्वल टू a1 प्लस अयोटा b1, c2 इज इक्वल टू a2 प्लस अयोटा b2, फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स। अब हमने जी इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो z1 माइनस z2 इज इक्वल, सबसे पहले जी आप z1 लिखेंगे a1 प्लस अयोटा b1 माइनस a2 प्लस अयोटा b2। अब आप पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस को, प्लस अयोटा b1 माइनस a2 माइनस अयोटा b2। अब वही काम आपने सबसे पहले जी रियल पार्ट को अलग करना है, a1 माइनस a2 प्लस अयोटा b1 माइनस b2। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी मेरे पास थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप क्लेयर लॉ भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर क्लेयर लॉ, कि कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है हमने। लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस अयोटा b1, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस अयोटा b2, और फॉर ऑल z1 c2 बिलोंग किससे कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, z1 डॉट c2 इज, सबसे पहले आप z1 लिखेंगे जी a1 प्लस अयोटा b1, a2 प्लस अयोटा
B2। ठीक, अब हमने इसकी जो है वो सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन है वो करनी। सबसे पहले A1 A2, ठीक, प्लस अयोटा A1 B2 प्लस अयोटा B1 A2 प्लस अयोटा स्क्वायर B1 B2। C1 डॉट Z2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस अयोटा A1 B2 प्लस अयोटा B1 A2। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, प्लस प्लस माइनस माइनस B1 B2। यहाँ पे आप लिख देंगे जी सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो Z1 डॉट Z2 मेरे पास, अब आपने रियल पार्ट अलग कर लेना। ये मेरे पास रियल है जी, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस अयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। तो ये जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बन जाएगी। आगे जी मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी। जी मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, C इज इक्वल टू A1 प्लस अयोटा P1। अब एडिशन में जो है वो एडिटिव इनवर्स जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 होता है। तो मैं अब दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर लूँगा 0 प्लस 0 अयोटा, ठीक। यानी कि ये भी जो है वो कम्प्लेक्स को बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल C भी बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स को। अब मेरे पास Z किसके बराबर है जी, A1 प्लस अयोटा B1 के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, A1 प्लस 0 इज इक्वल टू A1 प्लस अयोटा B1 प्लस, अब 0 जो है वो 0 प्लस अयोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने रियल पार्ट अलग कर लिया, प्लस अयोटा B1 प्लस 0, तो A1 प्लस अयोटा B1 आ गया। ये किसके बराबर है जी मेरे पास, Z के। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z इज इक्वल टू Z, ठीक है। कि अगर हम 0 को कम्प्लेक्स नंबर के अंदर लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से प्लस करें तो मेरे पास Z ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कम्प्लेक्स में 0 प्लस 0 अयोटा यानी 0 हो सकती। अब आगे जी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब है जी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर 5। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी, 1 होती है, आपको पता है। तो फॉर ऑल C बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, और मैं कम्प्लेक्स नंबर 1 के जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है उसके साथ 0 प्लस अयोटा लिखूंगा, और वो भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। तो Z डॉट 1 इज इक्वल टू, अब मेरे पास Z जो है वो क्या लिया मैंने, C इज इक्वल टू A1 प्लस अयोटा B1, ऐसे कर लें आप। तो A1 प्लस अयोटा B1, ठीक, मल्टीप्लिकेशन किया 1 प्लस 0 अयोटा के साथ, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई करें, A1 को 1 के साथ किया तो 1 A1 आ जाएगा, प्लस A1 को 0 अयोटा के साथ वो 0, प्लस अयोटा B1 को 1 के साथ किया अयोटा B1, और इसको 0 के साथ किया आगे 0 आ गया। तो ये मेरे पास A1 प्लस अयोटा B1 आ जाए, यानी कि ये किसके इक्वल है, C के। इसका मतलब ये हुआ कि Z डॉट 1 डॉट Z इज इक्वल टू 0। आगे जी मेरे पास एडिटिव
इनवर्स। नंबर 6 एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास जी है वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास माइनस जी जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर होगा तो वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए एडिटिव इनवर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा सच दैट कि जी में से अगर माइनस जी करें और माइनस जी प्लस जी करें तो उन दोनों का जो आंसर है वो मेरे पास ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो अगर मेरे पास जी है जी ए प्लस अयोटा बी, ठीक, तो इस डेफिनेशन के अंदर पुट करें सी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी माइनस ए प्लस अयोटा बी। तो ये हो जाएगा जी ए प्लस अयोटा बी माइनस ए माइनस अयोटा बी। ठीक है, तो ये कैंसिल, पीछे क्या बच गया मेरे पास ज़ीरो। अगर माइनस जी प्लस सी करें माइनस ए माइनस अयोटा बी प्लस ए प्लस अयोटा बी। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल किसके बराबर, ज़ीरो के। इसका मतलब ये मल्टी एडिटिव इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टीज, यानी कि सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे जी मेरे पास डिवीजन। तो डिवीजन से पहले हम मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कर लेते हैं क्योंकि मैं एक सीरीज़ के साथ साथ चल रहा हूँ, एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अब आपको ही पता कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जी। अगर मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है सी, तो उसका जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/c जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास फॉर ऑल जी जो है वो बिलोंग किसे कर रहा है, कम्प्लेक्स को, तो देन देयर एग्जिस्ट 1/c जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए कम्प्लेक्स को। ठीक, तो सच दैट, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी एप्लीकेशन इसकी बनेगी, जी डॉट 1/c या 1/c डॉट जी जो है वो किसके बराबर आने चाहिए, 1 के। अब आप देखें एडिटिव इनवर्स में यानी कि एडिशन में हमने जो है वो इक्वल टू ज़ीरो निकाला था, इसके अंदर जो है वो इक्वल टू 1 है क्योंकि ये यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट कर लीजिए अगर मेरे पास c इज़ इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी है, क्लियर है। तो इसे डेफिनेशन के अंदर पुट करें आप c डॉट 1/c ए प्लस अयोटा बी डॉट 1/a प्लस अयोटा पी। ठीक, तो ये हो जाएगा जी मेरे पास इक्वल टू 1। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 1/c डॉट c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है जी मेरे पास डिवीजन। मैंने कहा जी लेट z1 और z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हम कैसे सॉल्व किया करेंगे जी, c1/c2 इज इक्वल टू, अब मेरे पास जो c1 है वो है जी a1 प्लस अयोटा b1 और c2 जो है वो है जी मेरे पास a2 प्लस अयोटा b2। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम जब a1 प्लस अयोटा b1 a2 प्लस अयोटा b2। ठीक, अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास जो नीचे a2 प्लस अयोटा b2 है, अब हमने क्या करना, हम नीचे जो है हमने अयोटा जो है वो नहीं रहने देना। तो हम क्या करते होते थे कि a2 यहाँ पे अयोटा के साथ प्लस है तो हम a2 माइनस अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है,
और जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मेरे पास a1 प्लस योटा b1, a2 माइनस योटा b2 ओवर a2 प्लस योटा b2, a2 माइनस योटा b2 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a1 a2, ठीक, माइनस अयोटा a1 b2 जमा अयोटा b1 a2 प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर p1 p2 ओवर 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 में देखें आप, ये मेरे पास बन रहा है जी a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला है किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरे पास a2 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर b2 स्क्वायर, ठीक। अब ऊपर जो है वो मैं a1 a2 माइनस अयोटा a2 b2 प्लस अयोटा b1 a2, अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस 1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b1 b2 ओवर a2 स्क्वायर, अब योटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस b2 स्क्वायर, ठीक। अब जी मैं रियल पार्ट को अलग कर लूँगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लूँगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस अयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब इनको अब आप अलग अलग कर लें जी, a1 a2 प्लस b1 b2 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 b2 स्क्वायर प्लस अयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है जी मेरे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, कॉम्यूटेटिव लॉ में है जी मेरे पास फॉर ऑल c1 c2 बिलोंग से कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन के लिहाज से कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c2 प्लस c1, और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या होगा जी, c1 c2 इज इक्वल टू c2 c1, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल c1 c2 c3 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन के लिहाज से जो है वो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा जी, c1 प्लस c2 प्लस c3 और यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ब्रैकेट में और c3, और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या होगा कि c1 c2 c3 इज इक्वल टू c1 c2 c3, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखें कि एडिशन में c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c2 प्लस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में c1 डॉट c2 करें और उसका जो आंसर है वो c2 डॉट c1 के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों जो है उनका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। एसोसिएटिव में क्या था कि अगर हमारे पास z1 है जी, z2 है और z3 है, तो एडिशन के लिहाज से z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3 और ये लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड, इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव। और मल्टीप्लिकेशन में z1 डॉट z2 z3
लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम। ठीक, आ गया जी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जी मेरे पास फॉर ऑल C1 C2 C3 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 प्लस Z2 C3 इज इक्वल टू, ये होगा जी Z1 C2 Z3 प्लस C2 Z3 के, एंड अगर जी Z1 Z2 प्लस C3 लूँ मैं, तो ये हो जाएगा जी मेरे पास C1 C2 प्लस C1 C3। ठीक है जी, ये तो थी इसकी जी ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो बड़े ही सिंपल से, और हमने ये पहले ऑलरेडी पढ़े हुए थे, मैंने जस्ट आपको रिवाइज करवाया है और बेसिक चीज़ों के बारे में इसके बताया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो हम यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ किया करें। नेक्स्ट है जी मेरे पास एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब हम सबसे पहले वो करेंगे जी। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या कहता है, कहता है जी आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करनी है जी, दो कम्प्लेक्स नंबर, इफ़ Z1 दिया हुआ और C2 दिया हुआ है, कहता है जी फाइंड करें Z1 प्लस C2, एंड कहता है फाइंड करें C1 C2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है जी मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है जी इफ अगर C1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 योटा एंड C2 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 योटा, तो सबसे पहले कहता फाइंड करें आप C1 प्लस C2 और B फाइंड करें C1 C2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। अब हम सबसे पहले जी A का Z1 प्लस C2, तो हमारे पास Z1 क्या है जी 2 प्लस 4 योटा, Z2 क्या है जी हमारे पास -3 प्लस 8 योटा। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले आप Z1 रखें 2 प्लस 4 योटा प्लस -3 प्लस 8 योटा, 2 प्लस 4 योटा -3 प्लस 8 अयोटा। तो रियल में से रियल निकालें, इमेजरी में से इमेजरी निकालना है, प्लस का 2 है माइनस का 3 है तो -1 प्लस 4 योटा और 8 योटा कितने हो जाएंगे मेरे पास 12 योटा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी मेरे पास पॉइंट बी C1 डॉट C2। अब हम निकालेंगे जी C1 और C2 का, C1 डॉट C2, C1 डॉट C2 है जी, C1 क्या है जी मेरे पास 2 प्लस 4 योटा डॉट -3 प्लस 8 योटा। तो मल्टीप्लाई करें जी 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 योटा प्लस 4 योटा मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 योटा मल्टीप्लाई बाय 8 अयोटा। अब ये -6 प्लस 16 अयोटा माइनस 12 योटा प्लस 32 अयोटा स्क्वायर, -6, ये भी योटा फॉर्म है, ये भी योटा फॉर्म है, तो ये 16 है और ये माइनस का 12 है, तो ये प्लस का 4 योटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे 32। यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, तो अब हम जो है वो
-6 और -32 कितना हो गया, -38 + 4 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। जी ये तो थी जी मेरी एग्जांपल नंबर 1। तो आज का लेक्चर जी यहीं तक हम वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम ज़ीरो और एंड यूनिटी कॉन्जुगेट एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जिसका नाम मैथ पॉइंट है, ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियो जो है वो पहुँचती रहे। शुक्रिया।